देसी घी का पास्ता। अम्मा, क्या चाहिए बताओ मिस ड्रामा। पास्ता, वो देखो बाहर का रास्ता। बहुत सही। तू क्या हंस रहा है? तुझे भी तो पास्ता खाना था, भूल गया है क्या? अरे हाँ मम्मा, प्लीज पास्ता बनाओ ना। नो प्लीज, नो मीन्स नो। पास्ता चाहिए, पास्ता चाहिए। उन लोगों की चीख पुकार सुनकर सुनैना का पति ललित बाहर आया और चिल्लाया, अरे क्या हो रहा है यहाँ? पिंकी बिट्टू क्यों चिल्ला रहे हो? पापा वो हमें पास्ता खाना है पर मम्मी मना कर रही है। क्यों सुनैना, क्यों मना कर रही हो? दे दो ना बच्चों को पास्ता। अरे आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे इलेक्शन चल रहा है और मैंने सामने वाली पार्टी को सपोर्ट कर दिया। बच्चे पास्ता खाने को कह रहे हैं तो खिला दो ना। अरे ये पास्ता, मैगी और चाउमीन सब सेहत के लिए बहुत खराब होता है, इसलिए कह रही हूँ। कोई बात नहीं, आज खिला दो। बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। ठीक है, जैसा आप कहो, मुझे क्या। ये सुनते ही बच्चे खुशी से कूद पड़े। ये मजा आएगा, मजा आएगा। सुनैना ने हार मानते हुए आखिरकार बच्चों को पास्ता बना कर दिया। लो, बन गया पास्ता। आजा छोटे छोटे शेरों, खा लो अपनी जीत का स्वाद। ये मम्मी, आज तो मजा आ गया। यस मम्मा, आई लव यू। देखो, पास्ता से प्यार भी मिल गया। पिंकी और बिट्टू ने पास्ता ऐसे खाया जैसे कोई सैनिक युद्ध जीत कर आया हो और उसे उसकी पसंदीदा मिठाई मिल गई हो। प्लेट चाट चाट कर साफ कर दी। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ स्कूल की भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। यूनिफॉर्म की बटन, जूते की पॉलिश और लंच बॉक्स की लड़ाई सब चालू था। अच्छा बताओ, लंच में क्या लोगे? पास्ता या फिर मैगी? नहीं जी, आज दाल चावल या फिर आलू की सब्जी रोटी मिलेगी। स्कूल में भी पास्ता, हद है भाई। मम्मी आप तो बस नो नो ही करती रहती हो। पास्ता इज लव एंड मैगी इज लाइफ। सुनैना गुस्से में उबल रही थी, जैसे प्रेशर कुकर में 3 सीटी ज्यादा बज गई हो। नो मतलब नो, स्कूल में सेहतमंद खाना ही जाएगा। तुम्हारे लिए तो कह रही हूँ, मगर नहीं, तुम लोगों को तो बस चीजी चटपटी चीजें चाहिए। अरे सुनैना, देर हो रही है, दे दो ना पास्ता, जल्दी बन जाएगा। बच्चों को टाइम पर स्कूल भी तो पहुंचना है। हाँ हाँ, दे दो पास्ता। पास्ता में इनकी पढ़ाई छुपी है ना, पास्ता में ही संस्कार है। कल को बीमार हो गए ना तो मत कहना सुनैना ने नहीं समझाया था। बच्चे मुस्कुराते हैं जैसे ओलंपिक जीत गए हो। लंच में पास्ता लेकर निकल गए। सुनैना बस भगवान को मन ही मन याद करती रह गई। फिर जब वो स्कूल से लौटे तो उनकी दादी सत्यवती आई हुई थी। दादी आप आ गई? मुझे तो पता था आप आएंगी, मुझे सपना आया था। ओहो, मेरे शेर बच्चे कितने दुबले हो गए हो। हाँ, क्या खिला रही है तुम्हारी मम्मी? खिला तो रही हूँ मम्मी जी, पर आजकल बच्चों की पसंद ही ऐसी हो गई है, बस पास्ता मैगी बर्गर। हाय राम, ये क्या खा रहे हैं बच्चे? इनकी हड्डियां मजबूत कैसे होगी? गांव चलो, 2 दिन में पहलवान बन जाओगे। दाल चावल तो ये लोग खाते ही नहीं है। अब जब मैं आ गई हूँ ना, देखती हूँ कैसे नहीं खाते हैं दाल चावल। आज तो तू मेरे कहने से बना कर ला, मैं बांट कर खिलाऊंगी। ओह नो, आज तो हमारी बर्बादी का दिन है। दादी भी मम्मी की टीम में चली गई। मुझे तो अपना बचपन याद आ गया, वही डांट वही प्यार। चलो बच्चों, अब असली खाना शुरू। उस दिन सुनैना ने दाल चावल बड़े जतन से बनाए, मगर जब थाली लेकर आई तो सत्यवती की नजरों में तूफान था। ये क्या है? दाल है या उबला हुआ पानी? और ये चावल ऐसे उड़ रहा है जैसे कोई चिड़िया के पंख। मम्मी जी, मैंने तो घी भी डाला है, आज थोड़ी जल्दी थी तो। अरे घी कहाँ है? घी मुझे तो दिख ही नहीं रहा। स्वाद तो ऐसा है जैसे हवा में नमक मिला दिया हो। मम्मी आप भी ना। अरे चुप रह तू। सुने ना, जब तक मैं यहाँ हूँ खाना गांव के तरीके से बनेगा, तभी तो बच्चों की हड्डियां मजबूत होगी और अकल तेज। ठीक है मम्मी जी, अगली बार और ध्यान रखूंगी। सत्यवती ने सुनैना के बनाए दाल चावल को ऐसे खाया जैसे कोई कड़वा काढ़ा निगल रही हो। मुंह ऐसे बन रहा था जैसे मिर्ची जबान पर नाच रही हो, लेकिन बस खा लिया। बहुत अच्छा, अगर किसी को भूख ना लगी हो तो भी खा लेगा। चलो, पेट भर गया या ये कहो कि मन भर गया। सुनैना मुस्कुराई जरूर, लेकिन उसके मन में थोड़ी चिढ़न थी। अगले दिन से सत्यवती का असली रूप सामने आने लगा। अब वो ताजा खाना नहीं, ताजा ताने परोसने लगी थी, खासकर बच्चों के लिए। अरे भगवान, ये बच्चे तो जैसे चप्पल के फीते हो गए, पतले पतले।
हमारे गांव में तो बच्चे ऐसे गदराए हुए होते थे कि हाथ मिलाओ तो हथेली में उंगलियां खो जाए। मम्मी जी, आजकल बच्चों का मेटाबॉलिज्म। अरे रहने दे या मेटा फेटा, असली बात तो यह है तुम लोग बच्चों को कुछ खिलाते ही नहीं हो। गांव में देखो बच्चे सुबह उठते ही गुड़ खा के दौड़ते हैं और ये टीवी देखते देखते हड्डियां गिनवाते हैं। बिट्टू दौड़ते हुए आया और अचानक फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। घुटने छिल गए और आवाज आई, मम्मी। देख लिया, गिरा और ऐसे रोने लगा जैसे कोई युद्ध हार गया हो। गांव में तो बच्चे दिन में 5 बार गिरते हैं फिर भी उठकर कूदते हैं। क्यों? क्योंकि वहां देसी घी होता है। हड्डियां ऐसी मजबूत के गिरने पर धरती बोलती है, माफ करना बच्चा, मुझे चोट लग गई। मम्मी जी, बच्चा है, गिर गया, लग गई, अब क्या करूं मैं? करो यही कि आज से घी डालो हर खाने में, वरना ये बच्चे ऐसे ही रुई की तरह उड़ते रहेंगे। सुनैना का गुस्सा अब उबाल पर था, लेकिन उसका चेहरा अब भी वही संस्कारी बहू वाला था जो सब सुनती है पर बोलती नहीं। फिर शाम में सत्यवती हवा खाने के बहाने पार्क पहुंची, लेकिन वहां भी तानों का चलन शुरू हो गया। बेंच पर बैठते ही उन्होंने सामने खेलते बच्चों की स्कैनिंग शुरू कर दी, जैसे किसी रियलिटी शो में जज बनी हो। हाय राम, ये क्या हालत है बच्चों की। हवा चले और ये बच्चा उड़ जाए जैसे पतंग बिना डोर के। इनके माँ बाप कुछ खिलाते भी है या नहीं? आंटी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? ये सब बच्चे हमारे हैं। ओहो, तो फिर और चिंता की बात है। देखो बिटिया, मैं तुमसे कह रही हूँ, देसी घी दो बच्चों को, वरना ये ऐसे ही कुपोषण के विज्ञापन बन जाएंगे। पता नहीं तुम लोग प्यार करते हो या सिर्फ फोन पकड़ा कर छोड़ देते हो। रीना का चेहरा लाल हो गया। उसका बच्चा भी वहीं खेल रहा था और अब वो अंदर से फुफकार रही थी। आंटी जी, हम लोग अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करते हैं। आप ऐसी बातें ना करें जिससे किसी को बुरा लगे। सच कड़वा होता है बिटिया, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, वरना कल को तुम्हारा बेटा स्कूल में गिर गया तो कहना मत कि किसी ने चेताया नहीं। उधर पास ही खड़ा था श्याम, सब सुन रहा था। उसका चेहरा ऐसे सख्त हो गया जैसे कोई मिर्च उसके कानों में घुस गई हो। अरे बस भी कीजिए ललित की मम्मी जी, अब हर बच्चे की तुलना गांव से क्यों कर रही है? ललित का नाम भी खराब कर रही है। हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, लेकिन बच्चों को नीचा दिखाना कहाँ तक ठीक है? ललित की इज्जत खराब? तुम लोग बिल्कुल पागल हो। अरे देसी घी खाओ, दिमाग तेज चलेगा। श्याम और रीना गुस्से से भरे सीधे ललित और सुनैना के घर पहुंच गए। सुनैना जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपकी सास पार्क में हमारे बच्चों को पतले कुपोषित कह रही थी। और ये सब बातें ऐसे तंज में है कि हमें बुरा लगना ही था। हमने इज्जत रखी, उम्र का लिहाज किया, पर अब हद हो रही है भाई। अरे नहीं नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी से बात करूंगा। वो गांव से आई है ना, थोड़ी अलग सोच है, पर मैं उन्हें समझा दूंगा। सॉरी रीना जी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। उधर अभी तक सत्यवती घर नहीं लौटी थी। ललित परेशान हो गया और उन्हें ढूंढने बाहर निकला। तभी बिल्डिंग के सामने से हंसी की आवाज आई, पर वो हंसी नहीं, व्यंग्य था। बेटा, क्या खा रहे हो ये? मैडम, भिंडी रोटी। आहा, भिंडी और घी? घी नहीं, तेल में बना है। बेटा याद रखो, घी नहीं खाओगे तो 40 से पहले 60 के लगने लगोगे। आज 2 चोर आ जाए ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। चौकीदार हो, शरीर भी तो चौकीदार जैसा होना चाहिए। गार्ड का मुंह ऐसे बन गया जैसे उसने धोखे से नमक समझकर नींबू चाट लिया हो। उसी समय ललित तेजी से आया और माँ को खींचते हुए बोला, मम्मी घर चलिए, अभी चलिए, और प्लीज रास्ते में किसी पे टिप्पणी मत करिएगा। अरे क्या हुआ, मैं तो सिर्फ लोगों का भला कर रही थी। आप बस चलिए यहाँ से। और गार्ड भैया, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। ललित माँ सत्यवती को पार्क से खींचता हुआ घर ले आया। चेहरे पर पसीना था और मन में गुस्सा, लेकिन आवाज में संयम। मम्मी प्लीज, अब शहर में है, यहाँ लोग हर बात पर नाराज हो जाते हैं। गांव नहीं है ये, यहाँ अगर किसी ने शिकायत कर दी तो बात पुलिस तक जा सकती है। अच्छा, तब मैं बोल भी नहीं सकती। अरे बुजुर्ग हूँ, थोड़ा समझा दिया तो क्या गलत किया? मम्मी समझाइए, पर हमें समझाइए, बाहर वालों से कुछ मत कहिए। जो भी बात है घर में कीजिए हमारे साथ। बाहर किसी से उलझना ठीक नहीं है। अच्छा, तो मुझे भी इंडोर बुजुर्ग बना दिया है। मम्मी प्लीज बाहर कुछ मत बोलिए, जो कहना है हमें कहिए बस। सत्यवती ने हाथ नचाते हुए हामी भर दी, पर उनकी आंखों में जो चमक थी वो बता रही थी कि असली युद्ध तो अब शुरू होगा, घी युद्ध। अगले दिन दोपहर में सुनैना ने सोचा, चलो आज बच्चों के लिए मसूर की दाल बनाते हैं। बच्चे आराम से खा लेते हैं, झिकझिक भी नहीं करते। लेकिन रसोई में चुपचाप घुस आई घी की देवी सत्यवती और मसूर की दाल में ऐसा घी उड़ेला
जैसे बारिश में छाता फेंक दिया हो। अब आएगा असली स्वाद और असली ताकत भी। दोपहर का खाना लगते ही जैसे युद्ध भूमि सजी। थाली में जैसे ही दाल आई, पिंकी और बिट्टू दोनों पीछे हट गए जैसे कोई जलेबी में नमक देख लिया हो। मम्मी, ये दाल क्यों चमक रही है? इसमें तो तैर रहा है कुछ। ये घी है क्या? खाओ इसे, ज्यादा नखरे मत करो। मैंने डाला इसमें देसी घी, और अब खाओगे नहीं ना तो मार पड़ेगी, समझे? शरीर है तुम्हारा या झंडा? बच्चे रोने लगे, मगर आंसू पोंछते हुए जैसे तैसे दाल गटक ली। घी और आंसू का मेल पहली बार थाली में हुआ था। शाम को ललित के कुछ पुराने परिचित आए। वो उम्रदराज थे। सत्यवती ने सुन लिया, उम्रदराज? तो फिर घी को भी लगा दिया अपनी ड्यूटी पर। अब आए हैं मेहमान, अब दिखेगा देसी घी का जलवा। खाने की थाली लगते ही जैसे मेहमानों की नाक तैलीय सुगंध से भर गई। पहला निवाला लिया और चेहरा बन गया जैसे रोटी नहीं रिफाइनरी खा ली हो। अरे ललित, तुम्हें पता तो है मुझे घी से परहेज है। ये क्या खिला दिया भाई, मेरा तो बीपी बढ़ जाएगा। अरे नहीं, मैंने नहीं डाला। मैंने तो आपके लिए अलग खाना बनाया था। ये तो मेरी सासू माँ ने। जी हाँ, मैंने डाला। क्या बुरा किया? घी अमृत है, अमृत। आपको फायदा ही होगा। और किसी के लिए अमृत नहीं होता, थोड़ा समझदारी होनी चाहिए। सत्यवती को जैसे कोई चैलेंज कर गया हो। अब वो अपने शब्दों से तलवार चलाने लगी। आप जैसे लोग ही शरीर को कमजोर बना देते हैं। अरे घी नहीं खाओगे तो हड्डियां हवा में टूट जाएंगी। मेहमान ने रोटी छोड़ दी और उठ खड़े हुए। मैं चला, अब यहाँ खाना नहीं खा सकता। घी में डूबा सम्मान मैं नहीं निकल सकता। ललित का चेहरा लाज से लाल और शर्म से पीला हो गया था। मम्मी, आपको समझ में क्यों नहीं आता? कुछ लोगों की मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है, हर जगह घी घी मत कीजिए। अच्छा, अब मेडिकल मुझे सिखाओगे? अरे मैंने तुमको भी देसी घी खिलाकर बड़ा किया है। ललित चुप रह गया और पैर पटकते हुए कमरे में चला गया। अगले दिन बच्चों की आंख खुलते ही पास्ता और मैगी की बातें करने लगे। मम्मी, आज तो पास्ता बना दो प्लीज, और मैगी भी प्लीज मम्मा, 2 पैकेट। क्या? फिर वही जहर? आज के बाद इन शब्दों का उच्चारण भी नहीं करोगे, वरना जीभ पर मिर्च लगा दूंगी। बच्चे चिल्लाने लगे, खाएंगे खाएंगे, पास्ता खाएंगे। लेकिन सत्यवती की एक दहाड़ ने दोनों को चुप कर दिया। उसने बच्चों के लिए आलू का भरता बनवाया। मम्मी, इसमें घी मत डालना, स्कूल में चिपक जाता है। हाँ ठीक है, बिना घी का ही दूंगी बस। लेकिन सत्यवती ने आंख बचाकर अपना प्यारा पीला अमृत देसी घी चुपचाप भरते में मिला दिया। उस दिन नहीं पता था उनको कि ये भरता स्कूल लेकर जाना है। बच्चों ने जैसे ही टिफिन बैग खोला, अंदर से किताबों की जगह चिकनाई की लहर निकली। घी ने सब पर कब्जा कर लिया था। विज्ञान, गणित और हिंदी, तीनों विषय अब घी विज्ञान बन चुके थे। दादी दादी, घर लौटने पर दोनों ने अपनी माँ को गुस्से में सब कुछ बताया। मम्मी, सारी किताबें खराब हो गई, घी फैल गया टिफिन से, बैग पूरा तेली हो गया, बाढ़ आ गई है बैग में। हे भगवान, अब तो पूरा कोर्स फिर से लेना पड़ेगा। मम्मी जी, आप कम से कम बता तो देती कि घी डाल रही हैं, मैं प्लास्टिक बैग में पैक कर देती। अच्छा, माफी, अगली बार बता दूंगी। वैसे भी तुम्हें तो पता ही है मैं हर चीज में देसी घी डालती हूँ, तो तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए था ना। जी सही कहा, मुझे समझ लेना चाहिए था। घर का माहौल अब देसी घी की गंध से ऐसा भर चुका था कि दीवारें भी फिसलने लगी थी। रसोई में घी, ड्राइंग रूम में घी, यहाँ तक कि हवा में भी घी घुल गया था। इसी बीच जब दोपहर ढलने को थी और सब अपने अपने काम में लगे थे, तभी घर का दरवाजा जोर से खुला। ललित तूफान बनकर घर में दाखिल हुआ। चेहरा लाल, आंखें आग जैसी, और हाथ में अपना बैग लटक रहा था। बैग से टपकती टिप टिप बूंदें जमीन को घी घोल बना रही थी। अरे ललित, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे गुस्से में क्यों? तुमने आज लंच में मुझे क्या दिया था? वही जो रोज रोटी सब्जी। रोटी सब्जी? उसमें तुमने तूफान भर के देसी घी उड़ाल दिया था। मेरा पूरा बैग घी में तरबतर हो गया और मेरा लैपटॉप घी उसके अंदर तक घुस गया। अरे खराब हो गया सब कुछ। सुनैना की सांसें थम गई। उसने एक नजर माँ सत्यवती की ओर डाली और देखा कि सासू माँ तो मंद मंद ही मुस्कुरा रही थी। अरे वो घी मैंने डाला था, बहू ने नहीं।
तो जानता है ना बेटा, मैं हर चीज में देसी घी डालती हूँ, स्वाद के साथ साथ संस्कार भी मिलते हैं उसमें। अरे मम्मी, आपको बिल्कुल अकल नहीं है क्या? लैपटॉप खराब हो गया मेरा, उसमें साल भर का डेटा था, प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स, फाइलें, अब मैं सब कैसे वापस लाऊं? अरे मैं तो सिर्फ क्या, घी डालना था तो कम से कम बता तो देती। अब मैं कंपनी को क्या जवाब दूं? मेरे लिए वो सारा काम दोबारा कौन करेगा? सत्यवती कुछ पल के लिए शांत रही, पर ये माँ का मौन कब तक टिकता? हाँ डाला था। और सुन, तू मुझ पर ऐसे चिल्लाएगा? मैंने तुझे अपनी कोख में 9 महीने रखा था, तुझे इस दिन के लिए पैदा किया था कि तू अपनी माँ पे चीखे। सुनैना ने सिर झुका लिया और मन ही मन सोचा, लो फिर शुरू हो गया इनका भावनात्मक ड्रामा। ललित ने एक लंबी सांस ली और लगभग थक हार कर बोला, ठीक है मम्मी, जो मन में आए कीजिए, वैसे भी इस बवाल का हल मुझे ही निकालना है। अब स्थिति ये हो गई थी कि सत्यवती हर चीज में घी नहीं, घी का सागर बहा रही थी। एक दिन तो हाल ये हुआ कि पड़ोस के कुछ लोग दरवाजे पर आ धमके, सुनिए, घर में से अजीब सी तेज गंध आ रही है, कोई चीज सड़ तो नहीं रही? कोई लाश वगैरह तो दबा नहीं दी थी घर में? अरे नहीं, देसी घी की खुशबू है ये। तुम शहरियों को क्या समझ में आएगा, ये तो गांव की हवा है, अमृत है अमृत। हाँ अमृत ही होगा, हमें तो लगा कोई केमिकल विस्फोट हुआ है। पड़ोसी हंसते हंसते चले गए, पर घर के भीतर अब तूफान से पहले की शांति नहीं बल्कि घी से पहले की घुटन छा चुकी थी। इसी दौरान बच्चे फिर से चिल्लाए, मम्मी आज हम पास्ता खाएंगे। पास्ता, मैगी, अभी कभी? नहीं, मैंने मना किया है, ये सब कूड़ा कचरा नहीं खाओगे। तुम्हारा शरीर है या प्लास्टिक का डिब्बा? बच्चों ने अब की बार तय कर लिया था, दादी की बात नहीं मानेंगे। वे जिद पर अड़ गए, चिल्लाए और लुढ़कते पटकते रहे। सत्यवती ने उन्हें डांटा, पीटना चाहा, लेकिन इस बार बच्चे पीछे नहीं हटे। ठीक है, बना देती हूँ पास्ता। पर पास्ता पकते ही सत्यवती रसोई में बिल्ली की तरह दबे पांव घुसी और उसमें भी देसी घी उड़ेल दिया। मम्मी इसमें भी घी डाला है, हमने खाएंगे ये पास्ता वास्ता घिस्टा। ये पास्ता नहीं, ये घिस्ट्रा है। सुनैना ने एक लंबी मुस्कान दी, कम से कम इसी बहाने जंक फूड से तो दूरी हुई। अब जब भी ये पास्ता मांगेंगे मैं घी डाल दूंगी, खुद ही मुंह मोड़ लेंगे। दिन बीते, सप्ताह बीते और अंततः एक दिन सत्यवती ने सबको चौंकाते हुए ऐलान कर दिया, अब बहुत दिन हो गए यहाँ, मैं वापस गांव जा रही हूँ। सुनैना का मन तो अंदर से बैंड बाजा बजा रहा था, लेकिन चेहरे पर ऐसा भाव लाया जैसे घर का दीप बुझ रहा हो। अरे मम्मी जी, इतनी जल्दी? आपके बिना घर सूना हो जाएगा। लेकिन जाते जाते एक बात कहूँ, आपने मेरे बच्चों की जंक फूड खाने की आदत छुड़वा दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवती मुस्कुराई और धीरे धीरे गांव की ओर रवाना हो गई। पीछे छोड़ गई घी की यादें और रसोई में जलते दियों की सौंधी महक। कुछ दिन बाद घर में फिर से पास्ता की फरमाइश। मम्मी अब तो दादी गई, अब तो पास्ता मिलेगा ना? हाँ, लेकिन अब मैं भी अपने सासू माँ के नक्शे कदम पर चलूंगी, तो पास्ता में देसी घी तो जरूर डालूंगी। नहीं, हम नहीं खाएंगे घी वाला पास्ता।